इस वक्त हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय दूसरा कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में हम लोग वचन 3 से लेकर 11 तक पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर का, जो मरे हुओं को जिलाता है। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। यहाँ पर ये जो कुरिन्थियों को लिखी गई दूसरी पत्री में पहले अध्याय में ही शुरुआत से जब हम तीसरे वचन से 11 वचन तक पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि पहला दूसरा वचन के बाद में तुरंत वो शुरुआत करता है क्लेशों के बारे में। पत्री के शुरुआत से ही वो कुछ ऐसे मुद्दे को उठाता है जो क्लेशों के बारे में है। ये जो पूरा जो हम देख रहे हैं, कुरिन्थी जो कलीसिया है, ये कलीसिया वालों ने पौलुस को एक खत लिखा। उस खत में उन्होंने कुछ ऐसे गंभीर बातों को सामने रखा। पुश द डोर। ऐसे गंभीर बातों को उन्होंने सामने रखा कि भाई पौलुस, आप अगर प्रेरित पौलुस हो, आप अगर प्रेरित हो, परमेश्वर से बुलाए गए हो, परमेश्वर से चुने गए हो इस महान सेवकाई के लिए, और तुम दिन रात परमेश्वर के लिए मेहनत करते हो, तुम दिन रात मेहनत करते हो,
और परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में है और परमेश्वर ने तुम्हारे जरिए बहुत सारे कार्य किए हैं, तो ऐसा क्या है कि बार बार तुम क्लेशों से गुजर रहे हो? अगर बार बार तुम क्लेशों से गुजर रहे हो तो ये सवाल उठाता है कि क्या तुम प्रेरित हो? असल में क्या वाकई आप प्रेरित हो? अगर प्रेरित हो तो आपकी जिंदगी में ये सब क्लेश क्या है? ठीक है, वो बात अलग है। हम लोग जो है, हम मसीह में हैं और हम मसीह में रहकर आ, यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं, तो हमारे जिंदगी में क्लेश क्यों आ रहा है? हमारी जिंदगी में क्लेश क्यों आ रहा है? तकलीफें क्यों आ रही है? जब हम ये शब्द को देखते हैं, थिलिप्सिस, थिलिप्सिस ये यूनानी भाषा में क्लेश के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये उस बात को दर्शाता है जैसे कि हम वो एक 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 ड्रेस को देखते हैं। वो ड्रेस को कभी कभी एक कांच को रखकर उसके पूरे तरफ सिलाई मारते हैं ताकि वो वहां से ना हिले, राइट? उसको सीते हैं और वहां पर जो कांच या आईना जो भी होता है या जो भी होती है वो वहां से हिल नहीं पाएगा। ये वही बात को दर्शाती है कि मैं इस तरह दब गया हूं कि मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं। हालातों से मैं इस तरह दब गया हूं, हालातों से इस तरह मैं एक जगह पर आ गया हूं, वहां से मैं बाहर निकलने के लिए मुझे दूसरा कोई रास्ता नहीं। उस बात को दर्शाने वाला शब्द है थिलिप्सिस, कि मैं हर जगह से दब चुका हूं, हर जगह से क्लेश ऐसे मेरे ऊपर दब गए हैं और मैं वहां से निकल नहीं सकता। इस बात को दर्शाता है। तो कोरिन्थी की कलीसिया जो है वो ये बता रही है कि हमारे जिंदगी में क्लेश क्यों है, क्लेश क्यों आ रहा है। ठीक है, हम तो ऐसे हैं, हमारी जिंदगी में आ रहे, आप तो प्रेरित हो, आपकी जिंदगी में क्यों आ रहे? तो पौलुस जो है ये खत मिलते ही उनको उत्तर दे रहा है और शुरुआत जो है इन्हीं क्लेशों को ध्यान में रखते हुए उसका उसका जवाब देना शुरू करता है। जब जवाब देता है तो पौलुस शुरुआत करता है परमेश्वर से और वो ये कहता है कि तीसरे वचन में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। मतलब क्या आपने इन दोनों, यहां पर दो बातों का, परमेश्वर के दो ऐसे स्वभाव के बारे में, दो ऐसे स्वभाव के बारे में पौलुस बताता है। वो एक है परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो पहला दया का पिता है। कौन सा पिता है? दया का पिता है। दूसरा जो है, और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। यहां पर शांति दिया गया है मगर वहां पर शब्द होना चाहिए था सांत्वना। सारी सांत्वना देने का पिता है वो। मतलब सांत्वना देना क्या होता है? जब एक बच्चा रोता है, एक पिता उसको गोद में लेता है और उसको जो सांत्वना दे, उसे सांत्वना दे। तो यहां पर ये दो जो बातें हैं, दो बातों को जो कहता है, एक क्या कहता है वो? जो दया का पिता है, दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। दया का पिता, सब प्रकार की सांत्वना का परमेश्वर। दया का पिता और सब प्रकार की सांत्वना का परमेश्वर। ये दोनों जो बातें परमेश्वर के स्वभाव के बारे में दर्शाते हैं। और पौलुस इन दोनों बातों को क्यों लेके आता है और यहां पर क्या कहना चाहता है, मैं बताता हूं। जब हम यूहन्ना के सुसमाचार में 8वें अध्याय में और 44 को क्या कहते हैं?
44 वचन पढ़िए कोई। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय और वचन 44 में हम ये पढ़ते हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। जब यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि शैतान जो है वो झूठ का पिता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में अगर झूठ का कोई मूल है, मतलब जिसके अंदर से झूठ निकलता है, मूल क्या होता है? जिससे जड़ जिससे झूठ निकलता है वो शैतान है, राइट? शैतान से ही झूठ निकलता है। संसार में कहीं पर भी हो, उसका सिर्फ एक ही मूल है जहां से झूठ निकलता है, वो है शैतान। अब जब हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में जाते हैं, अब पढ़ते हैं, वहां पर वो कहता है कि जो दया का पिता, जब वो कहता है दया का पिता, मतलब जो परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है जो दया का मूल है। मतलब इस संसार में दया कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक परमेश्वर से ही मिलता है, और वही इस दया का मूल है, जड़ है, जिसके जरिए ही हमें दया मिलती है। और दूसरा, सांत्वना का परमेश्वर, मतलब इस दुनिया में, इस संसार में अगर सांत्वना मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से ही मिलता है। और वो परमेश्वर कौन है और वो पिता कौन है? वो पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता है। मतलब सवाल क्या था इनका? सवाल ये था कि क्लेश क्यों हो रहे हैं? क्या था? क्लेश क्यों हो रहे हैं? तो पौलुस कहता है क्लेश हो रहे हैं, इसका मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर इस पूरे बात में आप एक गंभीर बात को भूल रहे हो। आपको सांत्वना कौन दे रहा है? क्योंकि इन सारे क्लेशों में, इन सारे क्लेशों में, सारे सताव में, सारे तकलीफों में, अगर आपको सांत्वना मिलता है, उसका जड़ एक ही जगह है, वो है परमेश्वर। और वो परमेश्वर कौन है पता है? वो परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता है। और वही पिता हमें यीशु मसीह के जरिए सांत्वना देता है। मतलब पौलुस कभी भी, अगर हम इस संसार में देखते हैं, कुछ लोगों को बोलते हैं तकलीफ हो रही है, क्लेश है, तो मुझे शांति कैसे मिलेगी? तो लोग बोलेंगे, ये संसार बोलेगा, जब आपका समस्या घट जाएगा तो उसका दूसरा तरफ ही सांत्वना, राइट? आपकी जिंदगी में जब तकलीफ खत्म हो जाएगी, उसका नतीजा जो है वो सांत्वना है। मगर पौलुस कहता है कि ये संसार की तरह यहां नहीं है। हम यीशु मसीह के लोग हैं। जो कोई यीशु मसीह में आता है, उसके विरोध में संसार है, उसके विरोध में शैतान है, उसके विरोध में उसका खुद शरीर है, उसके विरोध में सब कुछ है। मगर ये बात देखो कि जो सांत्वना का पिता है, उन्हीं क्लेशों में आपको सांत्वना देता है। मगर पौलुस, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि परमेश्वर हमारे क्लेशों को ही निकाल दे तो अपने आप में हम सांत्वना पा लेंगे?
तो पौलुस कहता है नहीं, ये जो क्लेश है उसका एक मकसद है। ये जो क्लेश मैं जो उठा रहा हूं, आप जो उठा रहे हैं, आप वो बड़ा जो नक्शा है वो नहीं देख पा रहे हो। वो चित्र जो है, जो परमेश्वर के नजरिए से है, वो चित्र आप नहीं देख रहे हो। अब वो आगे जाकर बताना चाहता है कि वो चित्र क्या है, वो बड़ा नक्शा क्या है, जिसके बीच में हमको नजर नहीं आ रहा है। हमको सिर्फ वो क्लेश ही नजर आ रहा है, और उससे उत्पन्न होने वाली दुख ही हमारे जहन को, हमारे मन को, सबको हावी करके रखा है। हमें और कुछ नहीं दिखाई दे। तो पौलुस कहता है, देखो 4वां वचन, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। एक बात देखो, वो ये कहता है कि वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। क्लेशों को हटाकर नहीं, क्लेशों में शांति देता है। फिर भी अब तक भी क्लेश हटा नहीं, दुख हटा नहीं, दर्द हटा नहीं। तो यहां पर कहते हैं वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। और अब यहां पर वजह बताता है, क्या? ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। यहां पर पहला वजह है, नक्शा जो दिखाए, जो जो हमारे सामने परमेश्वर की योजना को दिखा रहा है पौलुस, कि ये जो क्लेश है उसका मकसद क्या है। उसका मकसद ये है कि जब हम क्लेश से गुजरते हैं, परमेश्वर हमें सांत्वना देता है। जब वो सांत्वना हमें देता है, जब हम वो सांत्वना और वो शांति हम पाते हैं, यहां पर पहला वजह है ताकि हम दूसरों को सांत्वना दे सके। पहला वजह क्या है? वो ये कहता है 4वां वचन में, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, सांत्वना देता है। सब कितने क्लेशों में? सब क्लेशों में। कैसे क्लेशों में? हर एक क्लेश में, हर एक सब क्लेश में वो सांत्वना या शांति देता है। ताकि, यहां पर क्यों क्यों देता है भाई? आपको क्यों सांत्वना देता है? ताकि, यहां पर पहला वजह है, ताकि हम उस शांति के, उस सांत्वना के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेशों में हो। मतलब परमेश्वर हमको जब क्लेश देता है, वो क्लेश में जब हमें वो सांत्वना देता है, ये जो क्लेश हुआ है, वो क्लेश या वो दर्द हमारे लिए ही नहीं था, मगर दूसरों के लिए भी था। हमारे लिए भी नहीं था, मगर दूसरों के लिए था। आगे जाके वो कहता है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है। तो वो कहता है कि अगर हम क्लेश पाते हैं वो तुम्हारे लिए है, अगर हम शांति पाते हैं वो तुम्हारे लिए है। क्यों? जब परमेश्वर कलीसिया को बनाता है, कलीसिया में हम सब लोग होते हैं, और हम सब लोग जो है हर एक अलग ही क्लेश से गुजरता है, अलग ही दर्द से गुजरता है। मैं जो दर्द से गुजर रहा हूं, वही दर्द दूसरों का नहीं होता। वो जो दर्द से गुजरते हैं, वही दर्द दूसरों का नहीं होता। परमेश्वर अपनी अपनी योजना के अनुसार
कलीसिया में हर एक को हर एक क्लेश से गुजरने की अनुमति देता है, ताकि वो लोग दूसरों को सांत्वना दे सके। दूसरों के लिए वो क्लेश सिर्फ उनके लिए ही नहीं, मगर दूसरों के लिए, क्योंकि यहाँ पर कलीसिया में परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। जैसे कि हमारे शरीर में अलग अलग अंग है, एक अंग दूसरी अंग का मदद करता है, एक अंग दूसरी अंग को सहारा देता है। वैसे ही परमेश्वर की योजना के अनुसार कलीसिया में क्लेश की योजना ऐसी की परमेश्वर ने कि हम दूसरों को सांत्वना दें। हम दूसरों को क्या दें? सांत्वना दें। और परमेश्वर पौलुस कहता है कि ताकि हम दूसरों को सांत्वना दें, और कहता है कि अगर हमने क्लेश उठाई वो तुम्हारे लिए उठाए, अगर हमने सांत्वना पाया वो तुम्हारे लिए पाया। ये परमेश्वर की योजना है हमारे लिए। मगर कभी कभी ऐसा होता है, जब हम क्लेश से गुजरते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ वो क्लेश ही नजर आता है, और उस क्लेश से, उस तकलीफ से, उस परिस्थिति में जो पूरा दर्द जो होता है, परमेश्वर हमें अनुमति देता है कि वो दर्द से गुजरे। उस दर्द की हर एक भावनाओं के जरिए हम गुजरे, और उस दर्द से जो हर सवाल उठता है, परमेश्वर बर्दाश्त करता है। परमेश्वर कहता है कि तू अब नहीं समझ रहा, मगर मेरी योजना तू समझेगा। उदाहरण के रीति से जब हम देखते हैं कि एक पिता होता है, अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेता है और डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर एक बहुत ही शार्प को क्या कहते हैं? शार्प, वो जो सुई होता है, नोकीला, बहुत ही नोकीला जो इंजेक्शन होता है, वो लेता है अपनी नाजुक सी बदन, और उसका जो स्किन है वो बहुत ही मुलायम है, और उसके जो मसल को क्या कहते हैं? मांसपेशी वो बहुत ही नाजुक होता है। मगर वो जो नोकीला जो सुई होता है, और उसको उसके शरीर में जब डालता है और उसको अंदर तक ले जाता है, उसका बदन उस दर्द को ले नहीं पाता, और जब वो उसके अंदर जो दवा होता है उसको शरीर के अंदर भेजने के लिए दबाता है, और दर्द होता है। उस वक्त उस बच्ची को सिर्फ वो दर्द ही पता होता है, उसकी वजह नहीं। सिर्फ वो दर्द ही दिखाई देता है, सिर्फ उसको कितना दर्द हुआ है वही। कभी कभी बच्चे गुस्से में बाप को मारते हैं, तुमने किया है, तुमने रोका नहीं, होता है कि नहीं गुस्से में। और जब घर ले जाता है और बच्चा जो है बात नहीं करता है बाप से, माँ के पास चले जाता है, बाप से थोड़ा खफा रहता है, मगर बाप देखता है कि वो उसका बेटा तेरे को अभी पता नहीं, तुझे अभी पता नहीं। पौलुस वो बातों को बता रहा है कि जो दर्द से आप गुजर रहे हो, आप ही नहीं मैं भी गुजर रहा हूं। और एक बात बताता हूं मैं कि मैं ही नहीं, हमारे मसीह भी गुजर चुके हैं, हमारे यीशु मसीह भी गुजर चुके हैं। यीशु मसीह गुजरे ताकि हमें यीशु मसीह के जरिए ये सांत्वना मिले। वचन क्या कहता है देखो,
वो ये कहता है कि क्योंकि जैसे मसीह के, 5वां वचन में, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। 4वां वचन में देखो, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे। 5वां वचन में, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा, वो शब्द, वो जो बात है, मसीह के द्वारा, क्या लिखा है? मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं, अधिक सहभागी होते हैं। मसीह के द्वारा हमें ये सांत्वना मिलता है। इसका मतलब क्या है? मसीह के द्वारा हमें सांत्वना मिलता है। यहां पर पौलुस क्या बताना चाहता है? वो ये बताना चाहता है कि जो परमेश्वर, जो पुराने नियम का परमेश्वर जब गुनाह करता है तो लोगों को तबाह करता है, सोदोम एंड गोमोरा को नाश कर दिया, गोमोरा का नाश कर दिया, नूह के जमाने में जल प्रलय से सबको तबाह किया है, ऐसा भयंकर परमेश्वर तुम्हें सांत्वना क्यों दे? ऐसा भयंकर परमेश्वर तुम्हें शांति क्यों दे? क्योंकि ये परमेश्वर जो है अपने एकलौते पुत्र को बख्शा नहीं और हमारे लिए उसे त्याग दिया। जैसे कि हम रोमा की पत्री 8वें अध्याय में पढ़ते हैं। रोमा की पत्री 8वें अध्याय में 31 और 32 वचन जब हम पढ़ते हैं, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? मतलब पिता परमेश्वर हमारे पिता बनने के लिए कुछ देना पड़ा। पिता परमेश्वर हमारा पिता बनने के लिए कुछ देना पड़ा, वो है यीशु मसीह। जब पौलुस कहता है कि, जब पौलुस जवाब दे रहा है लोगों को कि हम सब क्लेश से गुजर रहे हैं, मगर एक बात भूलो मत, मसीह खुद क्लेशों से गुजरा क्योंकि पिता ने उसको दे दिया, उसको रख नहीं छोड़ा मगर उसको दे दिया, ताकि उसके तकलीफ के जरिए हमें सांत्वना मिले, ताकि उसके दर्द के वजह से वो हमारा पिता बन सके और हमको शांति और सांत्वना मिल सके। क्योंकि ये जो सांत्वना है, ये जो शांति है और ये जो दया है, ये मुफ्त में नहीं मिला, क्योंकि किसी ने क्लेश उठाया है। तब जाकर यीशु मसीह जो है, अगर हम कोई भी क्लेश से गुजर रहे हैं
वो साथ में आकर अगर हमारे ऊपर, हमारे कांधे पर हाथ रखते हैं, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है, हम खुद सांत्वना पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने वो तकलीफ से गुजरा है। वैसे ही एक इंसान जो कोई तकलीफ से नहीं गुजरता है, जो तकलीफ से गुजर रहा है, क्या उसे सांत्वना दे सकेगा? क्योंकि कुछ भी बोले, उसके बातों में वो सांत्वना नहीं होता। मगर वो इंसान जो हर क्लेश से गुजरता है, और वो इंसान एक बात भी बोले, दूसरा इंसान सांत्वना पाता। परमेश्वर जब हमें इस्तेमाल करना चाहता है, कलीसिया में एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, या किसी और को सुसमाचार प्रचार करना आपके जरिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो पहले आपको तैयार करेगा, आपको वो भट्टी से गुजरने देगा, आपको उन हालातों से गुजरने देगा, मगर आप अकेले नहीं रहोगे। वो खुद आपके साथ में रहता है, वो खुद आपको सांत्वना देता है। भले ही हम उस वक्त देखते नहीं, वो बच्ची के नाई हम भी देखते नहीं, मगर वो पवित्र आत्मा से कहता है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। कितने लोगों ने क्योंकि सांत्वना नहीं पाया, बहुत बार हम क्लेशों से गुजरते हैं, मगर सांत्वना देने वाला कोई नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है। अच्छे अच्छे लोग जिनके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो, वो लोग भी शायद तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएंगे, मगर परमेश्वर खुद कुछ लोगों को अकेला करता है। उस वक्त जब परमेश्वर से वो सांत्वना मिलता है, आप तैयार हो रहे हो किसी और चीज के लिए, आप तैयार हो रहे हो किसी और को सांत्वना देने के लिए, किसी और के दुख में सहभागी बनने के लिए। ये तुम्हारी हमारी बुलाहट है। और पौलुस ये जो नक्शा जो है वो दिखा रहा है, क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया जो है वो देख नहीं पा रही। जब पहले मैंने पिछले हफ्ते जो वचन बताया, आसाफ जो है 77 भजन में कहता है, मैं रात भर चिल्ला चिल्ला के गा रहा हूं। मुझे पता नहीं मैंने वो परमेश्वर कहाँ है जिनके बारे में मैंने गीत गाए हैं। मेरे हाथ उठे हुए हैं, मैं सांत्वना पाने के लिए नहीं हूं, मेरा आवाज सुनने तक मैं चिल्लाते रहूंगा। ये सब आसाफ कह रहा था। मगर धीरे धीरे वो इस मोड़ पर आया, मैं उसे याद करूंगा जिसने सब कुछ किया, मैं उसे याद करूंगा। और फिर वो कहता है कि तेरा मार्ग समुद्र से है, इस समुद्र से हमको गुजरना ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। वैसे ही ये कुरिन्थी कलीसिया को भी पौलुस कह रहा है कि उसका मार्ग समुद्र से है, आसान नहीं है, मगर ये बुलाहट है, इससे आपको गुजरना है, हमको गुजरना है। और पौलुस कह रहा है कि पहली बात, जो सांत्वना पाता है वो सांत्वना देने लायक बनता है। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा पौलुस ये उठाते हैं, हमारी 7वां वचन, हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। वचन 8 देखो, वचन 8 में लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसी भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे।
8वें वचन में पौलुस अपनी खुद की क्लेश के बारे में बताता है। एक, पौलुस ने यह बताया कि हम क्लेश उठाते हैं दूसरों के लिए। अब दूसरा ये बता रहा है कि वो खुद क्लेश उठाया और वो कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप अनजान रहो। क्यों? क्योंकि उस क्लेश में पौलुस ने परमेश्वर से सांत्वना पाया और वो सांत्वना कुरिन्थी कलीसिया को दे रहा है। वो ये कहता है कि हम हमारी जिंदगी से उम्मीद धो बैठे हैं। हमको ये उम्मीद नहीं था कि हम जिंदा रहेंगे, हमको ये उम्मीद नहीं था। वो ये कहता है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यह तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। मतलब हमको ये उम्मीद नहीं था कि हम जिंदा रहेंगे, हमको ये उम्मीद नहीं थी। हमारे जीवन से हम हाथ धो बैठे। और वचन कहता है 9 में, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। वो ये कहता है कि हमारे ऊपर हम ये समझ लिया है कि हमारी मौत तय है। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि डिस्पेयर, मतलब हम सारी उम्मीद खो बैठे हैं। हम सारी उम्मीद खो बैठे हैं। हमारे पास कोई उम्मीद नहीं था इस क्लेश से जो गुजर रहे थे। और पौलुस की जिंदगी में ऐसा आया कि अब मैं मेरे जिंदगी के अंत में आ पहुंचा। अब सब कुछ खत्म हो गया, अब सब कुछ का अंत हो गया है। उस आखिरी डोर पर वो आ गया है। वो सोचा है कि अब खत्म हो गया सब कुछ, और सारी उम्मीद को वो खो बैठा। मगर वहां पर उस वक्त पौलुस के जहन में ऐसा था कि अभी हमारी उम्मीद नहीं है। मगर पौलुस बड़ा नक्शा दिखा रहा है कि मगर कुरिन्थियों सुनो, ऐसा क्यों हुआ पता है? दूसरा मुद्दा ये है कि वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। दूसरा उद्देश्य, क्लेशों का दूसरा उद्देश्य पौलुस बताता है। पहला उद्देश्य क्या है? ताकि हम दूसरों को सांत्वना दे सकें। दूसरा उद्देश्य क्या है? यहां पर लिखा है, ताकि उन क्लेशों में हम अपने आप पर भरोसा ना करें मगर परमेश्वर पर भरोसा करें। पौलुस देख चुका है, अच्छा उस वक्त मुझे समझा नहीं, मगर मुझे अब दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी है ताकि हम अपने आप पर भरोसा नहीं मगर परमेश्वर पर भरोसा करें। यहां पर एक शब्द है, यहां बात है, पौलुस ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर जो है जो चंगाई देता है, मगर पौलुस ये कह रहा है परमेश्वर जो मरे हुओं को जिंदा करता है। मतलब पौलुस ये कह रहा है कि मेरी मौत तय हो गई है, मैं मरूंगा, मगर मैं जानता हूं कि वो मुझे जिंदा उठाएगा। वो पुनरुत्थान की आशा रखा है कि मैं मरूंगा तो भी परमेश्वर मुझे जिलाएगा और जिलाकर जो सारे काम मेरे जिंदगी में करने के लिए रखा है वो सब मुझसे करवाएगा। ये दूसरी बात है।
कि परमेश्वर हमारे जिंदगी में क्लेशों की अनुमति देता है ताकि हम अपने आप पर भरोसा नहीं मगर उस पर भरोसा करें जो मरे हुए को जिंदा करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पौलुस दूसरा वजह बताता कुरिन्थी कलीसिया। कभी कभी हम हमारे जिंदगी में वो आखिरी वक्त पर आ जाते हैं जहां पर हम समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है, अब आगे कुछ उम्मीद नहीं है, आगे कुछ आशा नहीं है, आगे कल का मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं, अगर कल है या नहीं मैं नहीं जानता। और पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने उस मोड़ पर तुम्हें लाया है और उस मोड़ में हर वो मानसिक सोच के जरिए तुम्हें गुजरने दिया, हर वो मानसिक दबाव जो है उस सारी दबाव को महसूस करने दिया। और फिर परमेश्वर खुद आते हैं और अगले वचन में पौलुस कहता है, 10वां वचन, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। उसी वक्त परमेश्वर आता है, उसी वक्त उसे बचाता है। और यहां पर 10वें वचन में 3 टेंसेस है। टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत, वर्तमान और भविष्य, इन 3 शब्द यहां पर लिखा है। वहां पर यह लिखा है कि उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया, मतलब हो चुकी है। जब उसने बचाया, अब मेरे अंदर मेरी विश्वास जो है वो बढ़ गया है। अगर पौलुस अपने जिंदगी में कभी भी ऐसे मोड़ से गुजरता नहीं तो जाहिर सी बात है कि वो मानसिक रीति से हर एक सोच और दबाव से गुजरेगा। मगर एक बार उससे वो आगे आ गया है, अगर कल कभी भी ऐसी ही परिस्थिति आती है तो वो क्या कहेगा? परमेश्वर ने मुझे बचाया है, अभी भी बचाएगा, आगे भी बचाएगा। तो 3 टेंस वो यूज करता है 11 में, 10 वचन में। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। 3 टेंस, बचाया, बचाएगा और बचाते ही रहेगा। ये तीसरा मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा ये है कि जो सांत्वना पाते हैं वो दूसरों को सांत्वना दे। दूसरा मुद्दा ये है कि दूसरा मुद्दा क्या है? कि हमारा भरोसा हम पर ना रहे मगर हमारा भरोसा उस पर रहे जो मरे हुओं को जिंदा करता है। ये क्लेशों का योजना है। क्लेशों में हम परमेश्वर पर भरोसा करें। क्लेशों का जो परमेश्वर की योजना है, उस क्लेश में से हम सांत्वना पाए और दूसरों को सांत्वना दे। उन क्लेशों में हम पर खुद पर नहीं मगर परमेश्वर पर भरोसा करें। तो दूसरा, तीसरा जो है वो ये है कि हमारा विश्वास जो है वो दृढ़ हो जाए। ये परमेश्वर की योजना है ताकि हमारा विश्वास ऐसा रहे कि दूसरों को जब हम बताएं कि मेरे जिंदगी में भी ऐसे मोड़ से मैं गुजरा मगर परमेश्वर ने मुझे उससे बाहर निकाला। हर एक क्लेश जो है वो हमारे खुद के लिए नहीं मगर दूसरों के लिए होता है। हमारे खुद के लिए ही नहीं मगर दूसरों के लिए भी होता है। ये परमेश्वर की योजना होती है। ये जो बड़ा नक्शा जो है वो कुरिन्थी कलीसिया देख नहीं पा रही थी।
और ये सवाल कर रहे थे। सवाल क्या थे? अगर आप प्रेरित हो तो आपके जिंदगी में ऐसे क्यों आए? अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? और परमेश्वर जो है वो जो सुई आपके बदन में जाने दिया, क्योंकि परमेश्वर बड़ा नक्शा जो है वो देख रहा है, हम सिर्फ उस दर्द को देख रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है, धन्य है वो परमेश्वर, उसकी स्तुति हो, जो सारे सांत्वना का पिता है और सारी शांति का परमेश्वर है। राइट? सारे अनुग्रह का परमेश्वर, सारी दया का परमेश्वर, सारी सांत्वना का परमेश्वर, उसको महिमा मिले, क्योंकि उसने अपने एकलौते पुत्र को हर तकलीफ से गुजरने दिया ताकि वो हमारा पिता बनकर हमें सांत्वना दे सके। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए, तूने जो हमसे बातें की, इन वचनों के गहराई को हम समझे और हमारे खुद के जिंदगी में लागू करें, और तुझ जो परमेश्वर, तू जो सच्चा है, तुझे हम जानते हैं। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।